बच्चों, आज मैं एक मोरल स्टोरी सुनाऊंगा, यानी हमें जिससे कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक लकड़ी काटने वाला, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एक लकड़ी काटने वाला है, उसके हाथ पर कुल्हाड़ी है। लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे का बनता है। उसमें बहुत ज्यादा तेज धार है। वह जंगल में रहता था अपने परिवार के साथ, बहुत ही खुश था। बरसात का मौसम था। परिवार में उसकी बेटियां, बेटे थे, भाई था। सब मिल करके हंसी खुशी उसी जंगल में एक छोटा सा घर बना करके रहता था। उसका जीवन यापन चलता था इसी तरह से, लकड़ी को काट करके लाना, घर में भोजन के लिए जलावन रखना, फिर उसको बेचना, इससे कुछ पैसे भी हो जाते थे। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा जो है लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जाता है और एक अच्छा सा पेड़ मिलता है, लंबा चौड़ा। तो वह सोचता है आज इसको काट करके जो है कुछ आमदनी हो जाएगी, मैं इसे कुछ बेच भी लाऊंगा बाजार से, और इसका घर में भी काम आ जाएगा। तो वह लकड़ी काटने के धुन में रमा हुआ था, कुल्हाड़ी को जोर जोर से पेड़ में मार रहा था। ठीक है ना। तो अचानक क्या हुआ, उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गया। और फिसल गया और उसी पेड़ के बगल में एक तालाब था, और वह कुल्हाड़ी उस तालाब में जा करके डूब जाता है। चूंकि तालाब बहुत गहरा था और उसमें बड़े बड़े जानवर रहते थे, मगरमच्छ रहता था, तो उसको उसके अंदर डर भी था। तो वह इस तरह से कुल्हाड़ी को जो है पानी में जाते देख करके बहुत मायूस हुआ, और अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रख करके जो है बहुत परेशान हो गया, और सोचने लगा कि आखिर कुल्हाड़ी कैसे निकाले, इतने खतरनाक जानवर है उसमें, मैं उसमें घुसकर कैसे अपनी कुल्हाड़ी को निकाल सकता हूँ। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक जो है उस पानी में कुछ हलचल हुई, और उस हलचल को देख करके वह लकड़हारा जो है उससे गौर से देखने लगा। अचानक देखते देखते उस पानी के ऊपर में एक देवी प्रकट हो गई। वह देवी माता प्रकट होकर के सामने जो है, उसके सामने लंबी चौड़ी वो पानी के ऊपर खड़ी हो गई, और उसने उस लकड़हारे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने सारी कहानी उस देवी माँ को बताई कि माता मेरी जो है कुल्हाड़ी पानी में गिर गया, और जिसके कारण से मैं अब लकड़ी कैसे काटूंगा। तब माता ने कहा, रुक जाओ एक मिनट। उस माता ने पानी के अंदर हाथ डुबाया और एक कुल्हाड़ी निकाला जो सोने का था। बहुत ही महंगा होगा, सोना तो बहुत महंगा होता ही है। और उस लकड़हारे को कुल्हाड़ी देते हुए बोली, लो लकड़हारे, तुम्हारा कुल्हाड़ी है। लकड़हारा यदि लोभी रहता तो ले लेता। लकड़हारा बोला, नहीं माता, यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, इसे मैं नहीं ले सकता हूँ, यह मेरे ईमानदारी के खिलाफ। तब माता ने कहा, रुको दूसरी कुल्हाड़ी देखता हूँ। उसने फिर पानी में हाथ डाला और उधर से चांदी का कुल्हाड़ी निकाला। चांदी के कुल्हाड़ी को लकड़हारा को देते हुए बोली, तो कि लोग लकड़हारे, तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा ने इसे भी साफ लेने से मना कर दिया। तब अंत में जो है देवी माँ ने पानी में हाथ डाल करके लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, और जैसे ही उस लोहे की कुल्हाड़ी को उस लकड़हारे ने देखा, उसका दिल खुश हो गया। उसने बोली, माता यही मेरी कुल्हाड़ी है, और उसने खुशी खुशी उस कुल्हाड़ी को ले लिया। तब माता ने पूछा कि तुमने इस कुल्हाड़ी को क्यों लिया, तुमको हम सोने का दे रहे थे, चांदी का दे रहे थे। तो लकड़हारा ने कहा कि माता, मैं मेरा जो कुल्हाड़ी है मैं उसी को लूंगा, मैं दूसरे का हक नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर के देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई, और वह अपने स्वरूप में आई, और तीनों कुल्हाड़ी खुशी से उसके ईमानदारी को देखते हुए जो है वह उस लकड़हारे को प्रदान कर दी। यानी कि सोने का भी कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दे दिया, चांदी का भी कुल्हाड़ी दे दिया, और लकड़हारा का जो कुल्हाड़ी था लोहे वाला, वो भी उसको दे दिया। बताओ बच्चों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह ईमानदार व्यक्ति था। देवी माँ ईमानदार व्यक्ति को देखकर उसको उपहार स्वरूप सारा दान में दे दिया। इसीलिए हम सभी बच्चों को ईमानदारी बरतना चाहिए। चाहे तुम्हारे घर में 2 रुपया भी गिरा हुआ मिले तो अपने मम्मी या पापा को दे दिया करो। ठीक है ना। कभी भी ईमानदारी से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी बेईमान नहीं होना चाहिए, है ना। किसी का 2 रुपया लो, 5 रुपया लो, ईमानदारी पूर्वक उसे वापस लौटा देना चाहिए। हमें ईमानदार बनना चाहिए।